आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सभापति, उपसभापति, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, आर्टिकल संख्या जो 89 है, इसमें कहा गया है, इसमें सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल संख्या 89 में सभापति और उपसभापति, ठीक है ना। अब पहले हम समझ लेते हैं सभापति। अब यहां देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। जो राज्यसभा का जो पदेन होते हैं वो होते हैं सभापति। कौन होते हैं? सभापति। यानी पदेन सभा, पदेन का मतलब होता है सर्वे सर्वा, ठीक है। और इसी में होते हैं उपसभापति। अब यहां समझिएगा, जो सभापति होते हैं ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो सभापति होते हैं ये कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। यानी कि राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है 245, लेकिन जो सभापति होते हैं वो 245 सदस्यों में से नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होते हैं। वहीं जो उपसभापति होते हैं वो इन 245 सदस्यों में से होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है। अब यहां देखिएगा, क्योंकि पदेन कौन होते हैं? सभापति होते हैं, अपने सर्वे सर्वा होते हैं, लेकिन ये इसमें वोट नहीं डाल सकते हैं। जब कोई विधेयक आता है, बिल आता है, उसमें ये सभापति वोटिंग नहीं कर सकते। लेकिन जब पक्ष और विपक्ष का जो मत समान होते हैं तो ये अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। इनका निर्णायक मत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब पक्ष और विपक्ष के मत जब बराबर होते हैं तो इस समय ये जिसको वोट कर देंगे तो फैसला उसी के फेवर में चला जाएगा। इसीलिए ये अपना कौन सा मत देते हैं? निर्णायक मत। क्योंकि इनका एक मत होता है, वो क्या ला देता है? निर्णय ला देता है। इसीलिए कहा जाता है ये अपना निर्णायक मत देते हैं। समझ में आया? अब देखिएगा, आर्टिकल संख्या 93, आर्टिकल संख्या 93, ठीक है। 93 में कहा गया है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिएगा, जब सभापति नहीं होते हैं तो सदन की कार्रवाई को कौन संभालते हैं? उपसभापति। जब सभापति और उपसभापति दोनों में से ही कोई नहीं होता है तो राष्ट्रपति जी ने जो 6 वरिष्ठ सदस्य में से किसी एक को चुनते हैं राष्ट्रपति जी। वो फिर कौन, किसी उसे मतलब टेम्परेरी सभापति बना दिया जाता है। तो सदन की कार्रवाई को कौन संभालता है? जो 6 वरिष्ठ सदस्यों में से जिसको एक को चुना जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो वो क्या करता है? इस राज्यसभा सदन की कार्रवाई को क्रियान्वित करता है। समझ में आया? किस कंडीशन में? जब सभापति नहीं होंगे, उपसभापति नहीं होंगे, तो 6 राज्यसभा के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक को बना दिया जाता है। कौन? उपसभापति। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिएगा, आर्टिकल संख्या 93 में कहा गया है अध्यक्ष यानी लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है। अब यहां समझिएगा, लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है 545, ठीक है। अब देखिए, इसी में आपके होते हैं अध्यक्ष, यानी लोकसभा की जो कार्रवाई को क्रियान्वित करते हैं वो कौन करते हैं? अध्यक्ष। अध्यक्ष जब नहीं होते हैं तो कौन करते हैं? उपाध्यक्ष। अब यहां समझिएगा, 545 सदस्यों में से ही चुना जाता है अध्यक्ष। कहने का तात्पर्य यह है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इस लोकसभा में टोटल 545 सीटें हैं, इन्हीं में से क्या होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है, ठीक है। लेकिन जब अध्यक्ष को अपने पद से हटाया जाता है तो कहने का तात्पर्य यह है, 50 होने चाहिए प्रस्तावक और 2/3 बहुमत से बिल पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से मत होना चाहिए, तब अध्यक्ष अपने पद से इनको हटाया जा सकता है। अगर अध्यक्ष अपने स्वयं हटना चाहेंगे तो अध्यक्ष अपना जो इस्तीफा देते हैं, किसे देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं। समझ में आया? यानी कि अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देंगे? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अगर अपना इस्तीफा देंगे तो किसे देंगे? अध्यक्ष को देंगे। समझ में आया? अध्यक्ष इस्तीफा उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष किसे देते हैं? अध्यक्ष को देते हैं। और ये दोनों ही इस सदन के कौन होते हैं? सदस्य होते हैं। लेकिन वहां पे सभापति, राज्यसभा में क्या होता है? सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। समझ में आया? अब यहाँ देखिए,
प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। अब यहां समझिएगा एक चीज और इसमें कि जो अध्यक्ष होते हैं ये वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जब पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होते हैं तो ये अपना निर्णायक मत देते हैं। अब यहाँ लोकसभा का जो सर्वे यानी पदेन होता है वो किसे कहते हैं? अध्यक्ष को कहते हैं। राज्यसभा का जो पदेन होता है वो किसे कहते हैं? सभापति को कहते हैं। और लोकसभा का पदेन अध्यक्ष को कहते हैं, इसे स्पीकर कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा ये मत नहीं डालते हैं, जिस प्रकार से सभापति नहीं मत डालते हैं उसी प्रकार से अध्यक्ष नहीं डालते हैं। जब पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होते हैं तो ये अपना निर्णायक मत दे देते हैं। क्योंकि निर्णायक मत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसको भी ये वोट करते हैं तो इनका एक मत क्या ला देता है? निर्णय ला देता है। समझ में आया कि नहीं आया? यही होता है इसमें। ठीक है। अब यहाँ आगे देखिएगा, इस्तीफा आपको समझ में आ गया होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। अब देखिए एक होता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं? जब नव निर्वाचित लोकसभा आती है, ठीक है, यानी कि टोटल सदस्यों की संख्या कितनी? 545। जब ये आती है तो इन 545 जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना, इन्हीं में से एक होता है कौन? प्रोटेम स्पीकर, जो वरिष्ठ होता है। यानी कई वर्षों से ये क्या है? चुनाव को जीतते हुए आ रहे होते हैं, उन्हीं में से एक को बना दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। समझ में आया? बाकी इन सदस्यों को कंट्रोल कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर। कंट्रोल का मतलब ये इन सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। यानी प्रोटेम स्पीकर का काम होता है जब नव निर्वाचित लोकसभा आती है तो इनको शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। समझ में आया? बाकी इन सदस्यों को जो 500 बाकी जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है ना। प्रोटेम स्पीकर यानी कि नव निर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। अब शपथ दिला दी, अब इन्हीं में से यानी कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इन्हीं में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है यानी ये बन जाते हैं, उसके बाद में ये अपने पद से हट जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम केवल इतना होता है, केवल इनको सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर। ठीक है। चलिए छोटा सा टॉपिक था आज हमारा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।